शुरू कर। बतावा तो हर प्रश्न का हमारा प्रश्न है भगवान जोर से कहा कि आज ये संसार में सत्य से लोग काहे के बारे कतरात रहा थी, भागत रहा थी, थोड़ी थोड़ी बात में झूठ का सहारा ही लेते हमेशा चलत। ये ऐसा क्यों होता है? लोग झूठ का सहारा काहे काहे सहारा लेती? सत्य को छिपा के झूठ को ऊपर ले आने की कोशिश करते हैं, झूठ को साबित करते हैं सत्य में। ऐसा क्यों? लोगों की भावना ऐसी क्यों होती जा रही है? ये चीज बढ़ता ही जा रहा है। ठीक ठीक, प्रश्न समझा? असत्य का बोलबाला क्यों है कलयुग में? सत्य का प्रभाव कम काहे बा? ध्यान रखे रहा, ई बात को खूब अच्छी तरह से समझ लें कि कलिकाल में सत्य का प्रभाव काहे बा, लोग असत्य का ज़्यादा काहे प्रयोग करत थी। असत्य हमेशा सत्य पे हावी होए के कोशिश करत, यही प्रश्न है ने। सत्य का दबावा काहे जात है? भगवान का विधान समझा, सत्य हमेशा सर ऊपर यह है, सत्य का हमेशा जीत होत है। हमेशा लिखा हुआ सत्यमेव जयते, लेकिन कुछ विधि का विधान कल युग में बा। भगवान 4 युग बनाए, चारों युग बनाए में हर युग का कुछ नियम है। जौने युग में हम आप यहाँ समय आई, यह युग का नाम कलयुग है। चारों युग का खूब अच्छी तरह से समझ ले। सबसे पहले युग का क्या कहा जाता? सत्ययुग। क्या कहा जाता? सतयुग। दूसरे युग का क्या नाम कहा जाता? त्रेता। तीसरे युग का क्या नाम कहा जाता? द्वापर। और चौथे युग का क्या नाम बा? कलयुग। ब्रह्मा के सृष्टि के विधान में 4 युग है। जैसे दिन युग 4 होता, हफ्ता 7 दिन का होता, महीना 1 महीना 30 दिन का होता, एक दिन कम ज़्यादा। ऐसे युग 4 ही होता। जैसे हफ्ता 7 दिन के बाद अगर रविवार आए तो फिर सोमवार, मंगल, बुध, विपद, शुक्र, शनिचर, फिर रविवार आई। ऐसे महीना 12 महीना है तो 12 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च करते करते फिर लास्ट में जनवरी आई। यही तरह से 4 युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 युग बनावा। 4 युग पूरा राउंड फिगर करत। तो जब सतयुग लागत है तो सतयुग में 4 चरण धर्म का होता। जैसे पृथ्वी गाय के रूप या जैसे गाय के 4 पैर होता, तो सतयुग में 4 चरण, 4 पैर धर्म करात, सत्य करात। यहाँ बड़े वह युग का नाम सतयुग में। ओकरे बरे जे सतयुग में पैदा बा, राजा हरिश्चंद्र की कहानी बनी है। सत्य पे, सत्य में सपने में अपने गुरु महाराज के स्वप्न देखें कि गुरु महाराज हमका जो ना कि अपन राजपाट के चाबी मांगता है। सपने में हरिश्चंद्र से राजपाट के चाबी मांगी गई। अपने गुरु विश्वामित्र का
राजपाट के चाबी राजा हरिश्चंद्र दाई देहन। सवेरे आँखी खुली तो ये बात प्रजा को बताए न, सुबह गुरु महाराज जो है कि आए और चाबी दे दें, सपने का बात साकार करें। ऐसा युग सतयुग हो, सपने के दिखी हुई बात कभी सत्य करे न। यहाँ बड़े हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र रखा गया। आ जाओ, नाम के आगे कहा है सत्यवादी। देख ले, राम के आगे सत्यवादी नहीं लगा बा, कृष्ण के आगे सत्यवादी नहीं लगा बा। राम के नाम के पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा गया। ये मर्यादा के जितना बढ़िया पालन करे यहाँ उतना क्यों नहीं। कृष्ण भगवान के नाम के आगे योगेश्वर कृष्ण कहा गया है। ये योग में सबसे श्रेष्ठ रहें, योगेश्वर श्री कृष्ण कहा गया। लेकिन हरिश्चंद्र के नाम के आगे सत्यवादी हरिश्चंद्र लिखा जाता। ऐसे समय में पैदा हो जब सत्य के युग रहा, सपने में जवन देखत रहें लोग ओका साकार करते हैं, ओका गुरु के गुरुदक्षिणा में दई देना पर राजपाट के चाबी। तो जब सतयुग लागत, चारों चरण धर्म का रहा था, चारों चरण सत्य का रहा था। और जब ओकरे बाद जवन युग लागत ओका त्रेता कहा थी। त्रेता का मतलब आज कि 3 पैर, गाय के एक पैर टूट गया, 3 पैर बचा। धर्म 3 पैर पे रहा था, एक पैर टूट जाता। एक हिस्सा अन्याय हो लगा था। जौने समय में रामचंद्र जी पैदा भयन, ये त्रेता में पैदा भयन। यह समय एक हिस्सा आतताई लोग रहें, एक हिस्सा अन्यायी रहें और 3 हिस्सा धर्म के मार्ग पे चलई वाले रहें लोग। वो ऐसा युग बनावा जाता, तो वह युग का नाम त्रेता। जब त्रेता बीता तो कौन युग ला? द्वापर। द्वापर मतलब 2 पैर, द्वापर मतलब 2 पैर। अब गाय के 2 पैर टूट गया, आधा धर्म आधा अधर्म, तो वह युग का नाम होता द्वापर। आधा धर्म रही आधा अधर्म रही। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण पैदा भयन, जौन महाभारत के युद्ध बवा, भाई भाई के बंटवारा के युद्ध, आधे का बंटवारा, आधा वह समय धर्म रहा और आधा अधर्म रहा। वो युग का नाम द्वापर। जब द्वापर बीता, जौनी दिन कृष्ण भगवान परम धाम के चला गए, उही दिन से कलयुग पैदा भा। आज कलयुग का जन्म भाई कितना दिन हो गया? 2023 सन लगा बा। का लगा बा? 2023 बरिस कलयुग के लगे भा। ये कलयुग का शताब्दी लिखी गई। ये जब से सृष्टि चली तब का शताब्दी न आटाई। कि जब से धरती, जब से सूरज, जब से चांद बना तब के ईस्वी आटाई। 2023 साल बीत गया, कलयुग लागे। कितना बार? 2023। अगर हम तू मनुष्य का तन पाइत, अगर 100 बार एक जन्म में 100 बरिस जीत, एक जन्म में 100 बरिस, तो 2300 बार अगर मनई के तन, मतलब 2300 बार मनई के जन्म अगर पाए, तो कलयुग में 2300 बार आए और 2300 बार चला गए। अगर गणना 100 साल के कीन जाए तब कलयुग में हम तो 2300 बार जन्म ले और 2300 बार मर गए। ध्यान से समझा। तो ई युग जवान बनावा, ई कलयुग आटे। यहाँ हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी हरें लिखें कि न ही कलि करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू।
सतयुग में जितना सत्य रहा, जितना यज्ञ रहा, जितना पूजा रहा, आज कलयुग में जब 3 हिस्सा अन्याय करे वाले रही हैं। कितना? 3 हिस्सा। अगर 4 आदमी एक जगह खड़ा यहाँ तो हमें 1 आदमी सत्य पे रही और 3 आदमी असत्य मार्ग का रही, तो तीन अन्यायी एक पे हावी ना हो की कोशिश करी। ई कलयुग बनावे गैसे निगाह है। यही बारे यह में ध्यान पूजा के लिए भगवान जब छूटा दे यहाँ कि कलयुग केवल नाम आधारा, असुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है। यज्ञ दान पूजा पाठ चाहे कुछ न वह इंसान से बनाए, सिर्फ नाम स्मरण करे बस। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, अकरहूँ विचार सुजन मन माही। नाम लेते ही संसार रूपी सागर सूख जात। केवल नाम का स्मरण करा। यह बड़े भगवान जब ये युग कलयुग बनाए तो इनमें 3 हिस्सा अधर्म बनावागा, 1 हिस्सा धर्म के अनुयायी रही। यही बारे तो यहाँ युग में कहा ग बाटे जो ना कि जऊ सुख देते भगत को तो सभई भगत होई जाए, और नरक कुंड खाली रहे तो कीड़े किसको खाएं। यह बारे यह युग में रुपया में 4 आना धर्म का अनुयायी मिली, 3 दबावे वाले मिली 1 पे। यह बड़े यह युग में असत्य का अधर्म का ज्यादा बोलबाला रहा था। ये युग ऐसा बनावे गया है जवन कलयुग है। लेकिन ध्यान रखा, इनमें जब इतना युग बनावागा तो इनमें साधक के लिए बहुत बड़ी सुविधा दी गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में एक चौपाई में लिखे हैं कि कल युग युग नहीं आन सम, ए जी जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, अभाव तरही बिना ही प्रयास। बिना प्रयास के सिर्फ राम का गुणगान करा, राम का गुणगान करा और नाम का महिमा गावा और नाम का स्मरण करा, नाम का स्मरण करा और नाम का गुणगान करा राम का। इतने से भवसागर पार हो जाए और कुछ करे की जरूरत ना है। तो एक बात ही समझे कोशिश करा सबके भक्तगण कि धन्यवाद दिया कलयुग का, कि कलयुग के जैसा युग कौनो युग ना ही। तो प्रमाण मिला था कि पार्वती 10 बरिस बिना अन्न जल का तपस्या करीन, कुछ खाइन पीन न, अपर्णा का पाती खाई खाई जीवन जीन। अपर्णा कहवागा पार्वती जी के नाम अपर्णा है। 10 हजार बरिस लोग तपस्या करें हैं। और ध्यान रखा, यह युग का अवधि सबसे कम है। कलयुग से 2 गुना उम्र द्वापर का होता, द्वापर से 2 गुना उम्र त्रेता का होता, त्रेता से 2 गुना उम्र सतयुग का होता। ई अवधि है। और ब्रह्मा सृष्टिकर्ता का उम्र
जब कलयुग, सतयुग, द्वापर, त्रेता ये चारों राउंड फिगर करते करते 100 बार होता, तब ब्रह्मा का एक दिन होता। क्या कहता है? जब सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग चारों राउंड फिगर करा थी, कई बार 100 बार राउंड फिगर करें तो ब्रह्मा का एक दिन होता। फिर 100 बार चक्कर भवा तो ब्रह्मा का एक रात होता। यह तरह से ब्रह्मा का 100 चौकड़ी युग अवधि होता। 100 बार ऐसे राउंड होता तो एक ब्रह्मा खत्म होता, फिर दूसरा ब्रह्मा रचा जाता सृष्टि में। ये ब्रह्मा का अवधिया है। तो भैया कलयुग ऐसे बनावा का बा। और ध्यान रखा, कलयुग का कभाव यह युग का निंदा जी करे। अच्छा देखा, जे प्रतिपालय उहई नरेसा और जहां बसई उ सुंदर देसा। जौने पतरी में खा ओकर त वहाँ पतरी में तो छेद जी करा, ओकर निंदा बुराई तो जिन करा। आज कलयुग देवता का कृपा आटे कि हमका इतना अन्न मिलत बा, इतना वैज्ञानिक पद्धतियाँ हैं। आज घर बैठे जितनी बात बोला तही कलयुग का युग का देनिया कि ई बात अमेरिका तक जात, विदेश तक जात बा। कौने युग का देन बा? कलयुग युग का देन बा। आज हम हिया बैठा ही, लेकिन अमेरिका वाले देखा था, रूस, जापान, थाईलैंड सब देखा था, हिया का बात सुनाता है। जितनी वीडियो बनाती हैं लोग के सारी बात जवन है देश विदेश तक जात। कौने युग के देन बा? कलयुग के देन बा। यहाँ बड़े गोस्वामी तुलसीदास जी कहन कलयुग युग नहीं आन सम, जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गण विमल और भाव तरह बिना ही प्रयास। बिना प्रयास के, बहुत कम प्रयास के राम को गुणगान करे से, राम को भजन करे से यह युग से बेड़ा पार हो जाए। तो ध्यान रखा, कलयुग भगवान का कभो निंदा बुराई जी करे। अच्छा, जे करे युग में यही ओकर अगर हम धन्यवाद देते तो हमरे पर खुशी रही। लोग बाग कभो कभो कहा कर, अरे यार कलयुग लगाब, कलयुग लगाब, कलयुग से युग कौनो युग खराब हो भाई नहीं। ऐसी गलती जी करे। हमा का ये युग अन्न देत बा, वस्त्र देत बा, मकान देत बा, सारी सुख सुविधा देत बा। आज हम तू जितनी सुख सुविधा यह युग में, आज जितनी सड़क, जितनी साधन सुविधा यह युग में बा, एकरे पहले लौट के अपने उम्र के 40-50 साल बाद लौट के देखा, अपने बचपना में देखा, इतनी सुख सुविधा नहीं रही है जितनी सुख सुविधा आज हमका तो का 50 साल की उम्र में। जे 50 साल का, 60 साल का देख लगे करे पीछे जा, इतनी सुख सुविधा नहीं रही जितना आज है। तो कलयुग का धन्यवाद दे। ठीक है, ये युग बनावा गा है, एमे 3 हिस्सा अन्यायी रही और 1 हिस्सा धर्मी लोग रही। यही बड़े धर्म काम है, सत्य काम है। यही बड़े असत्य का ज्यादा बोलबाला है। लेकिन ध्यान रखा, सत्य हमेशा जीतत है। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, उसकी हार नहीं हो सकती। परेशान जरूर होई लेकिन सत्य में जयते। सत्य की दोस्तों हमेशा विजय होती है। यहां बड़े सत्य पकड़ के रहे। कलयुग में कबीर साहब हरे आय के लिखें कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साँच है और ताके हृदय आप। आप माने परमात्मा। जे करे हृदय में सच्चाई है वो करे हृदय में भगवान है। और साँच बराबर तप नहीं। आज तू सच्चाई पे सिर्फ चला
10 साल का तपस्या करे वाले सतयुग में 10-10 बरिस तपस्या करत रहे। उ तपस्वी फेल है जंगल का, सिर्फ सत्य पे चला, सत्य बोला, सत्य सुना, सत्य देखा, सत्य राह बतावा, असत्य स्वयं चला, असत्य पे दूसरे को चलावे के प्रयास कर। सच्चाई के बराबर कौनो धन नहीं में। सबसे बड़ी से बड़ी चीज है सत्य। परेशान कीन जात है, अब वो अकेल बा पे 3 है। हरिलाल सुना था 3 तो अपन जीत का प्रयास करबई करी, लेकिन ध्यान रखा हमेशा भगवान सत्य का विशेष साथ देते, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है। यहाँ बड़े सत्य पे चले, सत्य बोले, सत्य पे चले और दूसरे के चलावे के कोशिश करे। ठीक, एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की।